रबाले जैसे स्लम क्षेत्र में शिक्षा, पर्यावरण के साथ सामाजिक क्रांति लाने वाले नवी मुंबई के पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने का जन्मदिन इस बार भी सामाजिक सद्भावन से सराबोर होकर रुजोशो खरोश के साथ मनाया गया। मान्यवर कांशीराम हिंदी विद्यालय में अभीष्ट चिंतन समारोह का आयोजन किया, जहां सबसे पहले ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्ष तथा जमकर आतिशबाजी के बीच सुधाकर सोनावने का स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने विविध राजनीतिक नेता, सामाजिक संस्थान से जुड़े मान्यवर, नागरिक और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिनमें शिवसेना के अंकुश सोनावने, पूर्व नगर सेवक चेतन नाइक, वीरेश सिंह, सुरेश पाल, पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावने, डॉक्टर गौतमी सोनावने आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस दौरान मान्यवरों की मौजूदगी में सुधाकर सोनावने, पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावने और पूर्व नगर सेविका डॉक्टर गौतमी सोनावने के माध्यम से विभाग में किए गए विकास कार्यों से जुड़ा नव वर्ष का कैलेंडर लॉन्च किया गया, तो इन्हीं विकास से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। मौका सुधाकर सोनावने के जन्मदिन का था, इसलिए यहां विभाग के गुणवंत छात्रों के अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का विशेष सम्मान किया गया। तो छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति और भाषणों से सुधाकर सोनावने को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहते हैं, विकास काम सरल तरीके से पूरे नहीं होते, तो उसके पीछे होता है अथक संघर्ष, ईमानदारी और निस्वार्थ भावना, और इन्हीं सबसे युक्त है सुधाकर सोनावने। तो अब की बार सुधाकर मामा का षटकार के बैनर ने सभी का ध्यान खींचा। अपने जन्मदिन पर मिले अटूट प्रेम और आशीर्वाद के लिए जनता का आभार मानते हुए सुधाकर सोनावने ने कहा कि ये जनता ही मेरी पावर हाउस है, जिनके दम पर मैंने यहाँ विकास की गंगा बहाई। लोकतंत्र में यही तो बात सबसे विशेष है। लोग जिनके साथ में है, लोक भावना जिनके साथ में है, लोक भावना का विचार करने वाला अगर लोक प्रतिनिधि है, तो इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का चित्र हर कहीं दिखाई देता है। पावर क्या होती है? पावर यानी कि पावर हाउस तो ये है, ये जनता एक कष्टकरी पावर हाउस है। मैं पावर हाउस नहीं, मैं तो इसको प्रवाहित करने वाला एक प्रवाह हूँ, और इसलिए लोगों ने क्या कहा है वो उनकी भावना है, लेकिन मैं क्या हूँ तो उनकी ताकत पर मैं यहाँ जो विकास का सपना लेकर चल रहा हूँ, 25 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, और उसको पहुँचाने में सबसे बड़ी अगर मुझे उपलब्धि मिली है तो ये पावर हाउस से मिली है। इसलिए लोगों ने आज कहा भी होगा कि पावर ऑफ रबाले, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, जो भी है जन भावना है। हमने जब तक यहाँ पर 10वीं तक का शिक्षा शुरू किया, तब हमने देखा था कि VJTI पक्का जाएंगे, तो 4 बच्चे हमारे VJTI तक गए हैं। खेल कूद में इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बच्चे गए हैं। जैसा आपने देखा कि मेरे जन्मदिन का तोहफा मुझे मिला है, 12 बच्चों ने यहाँ पर इंटरनेशनल रेटिंग चेस में ली है। खो खो के बच्चे खेलो इंडिया तक जाते हैं, कबड्डी के बच्चे नेशनल लेवल तक जाते हैं। तो जो परिवर्तन का सपना मैं IIT का देख रहा हूँ, चुनाव के बाद अगर सही हो जाए तो साहू जी महाराज विद्यालय सीनियर कॉलेज होगा। महानगर पालिका का ये पहला सीनियर कॉलेज हो सकता है। और ये सीनियर कॉलेज, जैसे कि हम यहाँ कहते हैं कि आदरणीय गणेश जी नाइक जिन्हें मुझे जब 2011 में सभापति बनाया था शिक्षा का, वो मेरा शिक्षण देख के नहीं, मेरा जुनून देख के और मेरे पीछे का ये जो पावर हाउस है इसको देख के, और जो काम मेरे ऊपर सौंपा गया था उसको पूरी तरह न्याय देने का काम मैंने किया। और मुझे मालूम है कि आने वाले समय में यहाँ सीनियर कॉलेज भी होगा, और सीनियर कॉलेज जैसे बनेगा हमारा सपना होगा IIT का, और उसका प्रिपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे JNU के जो प्रोफेसर है, JNU के जो PhD होल्डर्स है, हमारे यहाँ पर TIS के प्रोफेसर है, TIS के हमारे जो PhD होल्डर है, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे बच्चों को मुफ्त में मार्गदर्शन करेंगे। जैसे कि फॉरेन में जाने के लिए हजारों करोड़ों की यहाँ पर बजट की प्रोविज़न होती है, लेकिन उस प्रोविज़न से हमें कभी भी लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि उसके बारे में हम अनजान हैं, हमें किसी भी प्रकार की वहाँ मालूमात नहीं है, इसलिए वो हुआ है। तो IIT तो हमारा सपना है नहीं, लेकिन IIT के आगे जाके हम निश्चित रूप से मास्टर करने के लिए भी विदेश में बच्चों को भेज सकते हैं। लोक प्रतिनिधि को लोक भावना का आदर करना चाहिए। अगर लोक भावना का आदर आप करोगे
तो आप कभी भी धार्मिक नहीं बन सकते हो, आप सामाजिक बन सकते हो और भारतीय बन सकते हो। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।